आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के बसपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। अगली सुनवाई सोमवार को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक। सदन की कार्रवाई को लेकर हुआ मंथन। बगावत के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट। भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र में लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। सुलह के बाद कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन किया रद्द। भारतीय वायुसेना प्रमुख पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस के दौरे पर हैं। वायुसेना प्रमुख यहां की बेस की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे और यहां तैनात स्क्वाड्रनों के कैम्बेट क्रू और एयर क्रू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज उन्होंने रेजिडेंट फाइटर स्क्वाड्रन के साथ MiG-21 बाइसन को उड़ाया। वायुसेना ने खुद इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कल विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान होगा। सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अभी ये तय नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने स्पीकर दफ्तर से पता कर जानकारी देने को कहा। इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास पर हुई। विधायक दल की बैठक से पहले करीब 1 महीने तक चले सियासी गतिरोध के बाद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से 34 दिन बाद मुलाकात की है। विधायक दल की बैठक राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई। विधायक दल की बैठक में विधानसभा की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में भाजपा की ओर से लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस की सियासी उठापटक के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। सचिन पायलट की वापसी और प्रदेश में चले सियासी संकट को लेकर उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने इस ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों को संदेश देते हुए लिखा है कि पार्टी का संघर्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने का है। पिछले 1 महीने में पार्टी में जो भी गलतफहमी हुई है, हमें लोकतंत्र के हित में देश और राज्य को ध्यान में रखते हुए इसे क्षमा करने और भूलने की जरूरत है। कांग्रेस ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन रद्द कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह निलंबन निरस्त किया जाता है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं इंचार्ज राजस्थान अविनाश पांडे ने विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी से निलंबन को वापस ले लिया है। राजस्थान का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट की वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है और इनके आपस की अदावत ही सरकार गिराएगी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। उधर नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ये सरकार अब जल्द गिरेगी क्योंकि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़े को जोड़ना चाह रही है, जबकि कपड़ा फट चुका है। 1885 की पार्टी का इतना परिपक्व राजनेता इस तरीके के बयान देता है, मुझे लगता है कि इस बार कुर्सी बचाने के लिए मर्जी जिस पर तो इल्जाम लगाया, अपने घर की तरफ देखा नहीं। ये पूरी दुनिया ने देखा है, देश की बात नहीं कर रहा, कि किस तरीके से उनके घर में विग्रह आज भी है। उन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ टाइम पास करने के लिए बीजेपी को एक माध्यम बनाने से उनके पाप कर्म धुलेंगे नहीं। भविष्य में राजस्थान की जनता के साथ चोट हुई है, क्योंकि जब ये लोग सत्ता में आए थे तो बाई डिफॉल्ट आए, वादे बड़े बड़े किए थे। अंतर्राष्ट्रीय महान राजनेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जे की बात कही थी। उसके बाद कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं जरूर करी थी।
बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ मामले पर शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर ने मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की शिकायत तकनीकी आधार पर खारिज की है। ऐसे में स्पीकर की ओर से शिकायत पर मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए हाईकोर्ट को मामले में दखल देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उनकी ओर से कहा गया है कि बसपा के इन विधायकों को केवल कांग्रेस विधायक दल में शामिल किया गया है, इन्हें अभी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। राजस्थान सरकार कोविड-19 को लेकर लगातार कई कदम उठा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई निःशुल्क दवा योजना के तहत लोगों को इलाज हो सके। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में रोज के 32,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश में अधिक संक्रमण नहीं हो, इसके लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग की जा रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट 73 से 74% है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2011 में निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में शुरू की गई और उसके बाद 2013 में निःशुल्क जांच योजना भी प्रारंभ की गई, जो कंट्री में एक नज़ीर बनी, बहुत पॉपुलर स्कीम हमारी रही, बहुत सफल स्कीम रही कोरोना महामारी के इस दौर में, क्योंकि हमारे अस्पताल में अधिकांश कोविड पेशेंट्स रहे हैं। हमारे हालांकि कुछ अधिकांश अस्पतालों को हमने कोविड फ्री भी किया है, लेकिन जो मोबाइल ओपीडी वैन पूरे राजस्थान में चलाई है हमने दूसरी बीमारियों के लिए, ताकि वो लोग सफ़र न करें जिनके हार्ट की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। उसी के साथ कल जो रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली, उसमें फैसला किया गया कि जो निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाएं हम लोगों के लिए निःशुल्क दे रहे हैं, वो ओपीडी वैन के माध्यम से दी जाए। सैंपल्स भी ओपीडी वैन के माध्यम से कलेक्ट किए जाए, ताकि जांच योजना भी उसका भी लाभ सुनिश्चित किया जा सके। श्रीगंगानगर के बॉर्डर गार्ड केवल सिंह का स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान किया जाएगा। केवल सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजी होमगार्ड कमेंडेशन डिस्क और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। होमगार्ड में पहली बार नवाचार के रूप में डीजी होमगार्ड कमेंडेशन डिस्क और प्रशस्ति पत्र देने की परंपरा शुरू होगी। महानिदेशक गृह रक्षा राजीव दासोत उन्हें ये डीजी होमगार्ड कमेंडेशन डिस्क और प्रशस्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया गया। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भगवान की नवीन पोशाक पहनाई गई। हर साल यहां नंदोत्सव पर उछाल किया जाता है। इस बार कोरोना के चलते उछाल नहीं हुआ। मंदिर में भक्तों को कोरोना के चलते प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर महंत ने नंदोत्सव पर ठाकुर जी को झूला भी झुलाया। जय श्री राधा गोविंद। आज भाद्रपद नवमी 13/8 को मंदिर श्री गोविंद देव जी में नंदोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रातःकाल ठाकुर श्री जी का शालिग्राम पूजन और अधिवास पूजन हुआ और ठाकुर श्री जी को विशेष अलंकार श्रृंगार और केसरिया रंग की पोशाक और विशेष माला श्रृंगार भी किया गया और महाप्रभु जी को ठाकुर श्री जी के स्वरूप में यहाँ पे झूला भी झुलाया गया। इसके पश्चात श्रृंगार झांकी में ठाकुर श्री जी का आरती हुई, भोग धराया गया और उसके पश्चात ठाकुर श्री जी के यहाँ पे तिल और यवदान पूजन हुआ और जो भी उछाल का सामग्री थी वो यहाँ पे ठाकुर श्री जी को अर्पण करके यहाँ पे मंदिर सेवागिरों को भेंट स्वरूप प्रदान की गई। जोधपुर के बिराई में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। घर घर और ढाडी ढाडी के मंदिरों में भगवान कृष्ण के जयकारे उत्सव की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे वैसे ही श्री कृष्ण के जन्म का समय हुआ। ढोल नगाड़े तालियों की गूंज सुनाई दी। मंदिरों में शंख की गड़गड़ाहट और खुशी का स्वर गूंज उठा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।